बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र का बोर्ड लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बेकाबू हुए विवाद में हुई फायरिंग में एक दलित युवक की गोली लगने से मौत और 2 लोग घायल हो गए। मृतक युवक के परिजनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के नीचे शव रख कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इसी को लेकर गांव के लोग विरोध प्रदर्शन कर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी दलबल के साथ गांव पहुंच गए और पुलिस वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग पर अड़े। परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया तथा घायलों को इलाज के लिए तथा शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिल्क थाना क्षेत्र के सिलाई गांव बाड़ा की है, जहां भूमि के एक टुकड़े पर बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र का बोर्ड लगाने का दूसरे पक्ष ने विरोध किया। दलित समाज के लोग वहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पार्क बनाकर उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, जबकि इसका विरोध कर रहे पक्ष का कहना था कि वह जगह खाद का गड्ढा है और ग्राम समाज की। इनकी देन है। आज अगर मैं कुछ बन सकता हूं तो इन्हीं की देन है। हाँ। अगर ये कमांडो इतने लोग आए हैं तो इन्हीं की देन है। सब बाबा साहब की देन है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने बोर्ड गाड़ दिया। हमारे विपक्ष गंगवार बहुत लोग हैं, मैं एक एक करके नाम नहीं गिना सकता आपको, ठीक है। यहाँ पर आज एसडीएम पता ना कौन कौन आई थी। मैं रिक्शा चला रहा था, मैं रिक्शा चला के आया जैसी घर, मेरे रास्ते में खबर पड़ी मेरा भाई एक्सपायर हो गया। मुझे इतना दुर्भाग्य की बात हुई मेरे, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं चक्कर आने लगे, मैं फिर भी घर तक आया। गोली चलाई किसी ने? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं घर तक आया, मुझे घर यहाँ पर मिली। यहाँ पर सीधे 2 लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषिपाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गए। यहाँ पर सुमेश कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम श्रीकेंद्र लाल। एक मेरा पड़ोसी अमित, एक मेरा भैया अमित और एक मेरा पड़ोसी गांव का मेरी कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। 3 लोग इसमें, 2 घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो गई है। और हमारे पास ना कोई जमीन ना कोई कुछ, रिक्शा चलाकर हम अपना पेट पालते थे। और आज भी आप मेरे घर जाके देख लो, रिक्शा खड़ी है। मैं अभी भी रिक्शा चला के आ रहा था, रास्ते में मुझे ये मिली बात। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की एक ज़मीन थी, जिसको बीच में पाट कर समतल किया गया और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए। उसको लेकर शिकायत हुई थी, जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा था। और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जाँच होगी। लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पे जांच भी की जाएगी। जो परिवार की तहरीर है और मांग है वो हमें प्राप्त हो गई है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से जो है युवक की मौत हुई है। ये हमें मिला है, इस पे ये जांच के दौरान ये सारे मामले आएंगे। जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। सर, घायल भी कुछ लोग हैं? हाँ, 2 लोग घायल, 2 लोगों के घायल होने के भी है, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और परिवार को एश्योर किया गया है। परिवार मजदूर परिवार है, उसको आश्वासन दिया गया है कि जो भी समुचित सहायता होगी उनको हम प्रदान करेंगे। गांव में स्थिति कैसी है? ठीक है, गांव में स्थिति बहुत खराब नहीं है, सब कुछ सामान्य है और अब इसके बाद और भी सामान्य हो जाएगी। जो चीज़ें हम उस पर कार्रवाइयाँ करेंगे उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा सर, परिवार के लोगों को कहना है कि परिवार को एक व्यक्ति को कोई सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, वो मांग तो उनकी सारी है, हमने कहा है कि सब पे विचार करेंगे। और जो सबसे पहली ज़रूरत अभी ये है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हो, घटना कम से कम ये पता चले कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इसकी जांच भी हो। जो अगर ज़्यादती या कहीं पे गलती मिलती है उसमें जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, सबसे पहली प्राथमिकता ये है। उसके बाद मैंने एश्योर किया है कि उनकी सारी मांगों पर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर इसकी जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाएगी क्या? हाँ, उस पर कमेटी गठित की जाएगी जिलाधिकारी के द्वारा, उस पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की जाएगी और इसमें सारे पहलू को देखा जाएगा। क्यों ये घटना घटित हुई, उसमें कौन दोषी था। उन लोगों ने भी लिख के दिया है कि उस खाद के गड्ढे की ज़मीन थी, तो खाद के गड्ढे की ज़मीन पे क्यों इस तरीके का मसला आया, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है सर, फिलहाल सर क्या एक्शन लिया गया सर? फिलहाल तो अभी देखिए, अभी पहले पोस्टमार्टम आ जाए, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, जो कल तक आ जाएगी।